हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। मैं आज की इस वीडियो में क्लास 9 मॉडल एक्टिविटी टास्क लाइफ साइंस पार्ट 2 को सॉल्व करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखें तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो पार्ट 2 है इसमें 4 क्वेश्चन है, तो मैं उसके सोल्यूशन आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। तो सबसे पहले यह क्या करना है, एक न्यूक्लियस का डायग्राम बनाना है और 4 पार्ट्स को यहाँ पर दिखाने हैं उसके डायग्राम में। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम में मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो ये है डायग्राम, ठीक है। तो आप लोग इसको और तरीके से बना सकते हैं, डायग्राम को अलग अलग टाइप के बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हो क्रॉस सेक्शन करके दिखाया हूँ, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो 4 नाम यहाँ पर देखिए दिया गया है। तो आप जो डायग्राम बनाएंगे वो पेंसिल से बनाइएगा, पेन से नहीं, ठीक है, क्योंकि डायग्राम जो भी है वो पेंसिल से ही बनाए जाते हैं। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स इन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स मतलब जानदार में प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको बयान करना है। उसके बाद राइट द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद लिखना है कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन क्या क्या है, ये लिखना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन इन ऑर्गेनिजम्स। जानदारों में प्रोटीन की अहमियत दर्ज झेल है। नंबर 1, प्रोटीन जानदारों के जिस्म के लिए बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं। जैसे एक बिल्डिंग का जो मटेरियल है वो मेन क्या है, ईंट है। इसी तरह से प्रोटीन जो है जानदारों के जिस्म के लिए बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं। जो भी हम लोगों को बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत पड़ती है जिस मटेरियल को, तो उसी तरह से हमारे बॉडी में जिन मटेरियल को ज़रूरत पड़ती है बनाने के लिए या फिर बॉडी को बनने के लिए, उन मटेरियल में से एक मटेरियल ये भी है प्रोटीन। नंबर 2, हमारे जिस्म में मौजूद एंजाइम प्रोटीन से ही बने होते हैं, जो जिस्म में होने वाले तमाम बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 है कि मतलब हमारे जिस्म में जो एंजाइम है, तो एंजाइम एक ऐसा केमिया मादा है या फिर केमिकल है जो हमारे फूड में बहुत ही कम मिकदार में शामिल होते हैं और हमारी ग़िज़ा को हज़म करने में मदद करते हैं, ठीक है। ये है एंजाइम। तो जितने भी एंजाइम हैं वो प्रोटीन के ही बने होते हैं और हमारे बॉडी में होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए जो बहुत ही अहम होते हैं। नंबर 3, खून में हेमोग्लोबिन नामी प्रोटीन मौजूद होता है। हम लोग जानते हैं कि ब्लड में जो है एक प्रोटीन होता है हेमोग्लोबिन। तो ये हेमोग्लोबिन क्या है, इसकी वजह से क्या होता है, देखिए, जो जिस्म में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का जिम्मेदार होता है। मतलब जो ऑक्सीजन को हमारे जिस्म के पूरे हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है। 4 नंबर है, सारे हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं जो जिस्म में अहम काम अंजाम देते हैं। कहते हैं जितने भी हार्मोन हैं, आप लोग जानते ही होंगे हार्मोन क्या है, तो जितने भी हार्मोन हैं वो प्रोटीन से ही बने होते हैं जो जिस्म में अहम काम अंजाम देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम को अंजाम देते हैं, करते हैं। नंबर 5, एंटीबॉडीज़ वह प्रोटीन है। तो एंटीबॉडीज जो है हम लोग दवाई के तौर पर जो लेते हैं वो भी प्रोटीन ही है, जो हमारे जिस्म में दाखिल होने वाले जरासीम से हमें बचाते हैं। मतलब बीमारी फैलाने वाले जो जर्म्स है या फिर वायरस बैक्टीरियाज है, इसको वो मार देते हैं, किल कर देते हैं, ठीक है। ये है प्रोटीन के इम्पोर्टेंस ऑर्गेनिजम्स में। अब इसी में एक दूसरा क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के क्या फंक्शन हैं। नंबर 1, ये बाफ मतलब टिश्यू। तो ये टिश्यू जिस्म के एक अज़ू का दूसरे अज़ू के साथ राब्ता कायम रखते हैं, मतलब कांटेक्ट करती है, कनेक्शन कायम करती है। दूसरा, जख्म की जगह पर ये बाफ मुरम्मत का काम अंजाम देती है। अगर कहीं पर जख्म हो जाता है बॉडी में तो ये इसको रिपेयर करते हैं, ये बाफ। नंबर 3, हड्डी एक मोस्टली बात है जो जिस्म का ढांचा बनाती है। हड्डी भी एक मोस्टली बात है, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो जिस्म का ढांचा बनाती है, मतलब शेड्यूल जो है
और इसे एक ख़ास शक्ल देती है, ठीक है, हमारे बॉडी को या फिर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी को। नंबर 4, खून भी एक मोस्टली बात है जो गजा, हार्मोन्स, अखराजी मादे, गैस और कई दूसरी चीज़ें एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है, ठीक है। खून भी एक मोस्टली बात है जो गजा, हार्मोन्स, अखराजी मादे या फिर गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद ऑक्सीजन, इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। कौन सी बात? खून। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन टू आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के 2 आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना है। राइट द नेम ऑफ फाइलियम टू विच द एनिमल्स हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बिलोंग। निडोब्लास्ट सेल, कॉम्प्लेट, ट्यूफिड। तो ये किन किन फाइलियम के एनिमल्स में होते हैं? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे टू आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। नंबर 1, इस जमात के पौधे के बीजों पर कोई गिलाफ नहीं होता है, मतलब कोई कवर नहीं होता है इस जमात के पौधे में, यानी इनके बीज फल के अंदर नहीं होते बल्कि खुले होते हैं, बाहर होते हैं। नंबर 2, इस जमात के पौधे आमतौर पर लकड़ीदार दरख्त होते हैं, वुडी प्लांट होते हैं, ये वुडी ट्रीज होते हैं और झाड़ीदार भी होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखिए, कैरेक्टरिस्टिक एनिमल्स नेम एंड फाइलियम। तो निडोब्लास्ट सेल जो होता है वो किस एनिमल में होता है? जेलीफिश में होता है। और ये किस फाइलियम के जानवर है, किस फाइलियम के एनिमल है? ये नीडेरिया। दूसरा है कॉम्प्लेट, ये नुडा एसपी, ये भी एक एनिमल है। तो ये किस फाइलियम से रिलेटेड है? टेनोफोरा। ट्यूफिड ये आप लोगों को पता है, स्टारफिश में होता है। इक्विनोडर्माटा, ठीक है, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंशन द लोकेशन एंड 2 रोल्स ऑफ स्प्लीन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में स्प्लीन के 2 रोल्स लिखने हैं और उसके लोकेशन क्या है, वो कहाँ पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में। डिटरमाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रोसोम इन एनिमल सेल डिवीजन। एनिमल सेल डिवीजन में सेंट्रोसोम की क्या इंपॉर्टेंस है? तो सेंट्रोसोम क्या है? एक सेल ऑर्गेनेल है, मतलब एक सेल के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, द लोकेशन ऑफ स्प्लीन इन ह्यूमन बॉडी। तो स्प्लीन इंसान के पेट में, मतलब स्टमक में, मादा के बाएं तरफ पाए जाने वाला एक अजू है, ठीक है, ये स्टमक के बाएं तरफ पाया जाने वाला एक ऑर्गन है स्प्लीन। 2 रोल्स ऑफ स्प्लीन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में स्प्लीन के 2 रोल्स क्या है? ये जरासीम से लड़ने में ह्यूमन सिस्टम की मदद करते हैं। ये क्या करते हैं? ये जो जितने भी जर्म्स है, जितने भी वायरस है, जितने भी बैक्टीरियाज है जो हमारी बॉडी में इंटर होकर के बीमारी फैलाते हैं, तो इसको ये रोकने की कोशिश करते हैं। और वो किसकी मदद करते हैं? ह्यूमन सिस्टम, जो हमारी बॉडी में बीमारी से लड़ने की एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम की मदद करते हैं। नंबर 2, ये खून के पुराने और मुर्दा आरबीसी को ख़त्म करके खून को साफ करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं ये ऑर्गन। लास्ट क्वेश्चन है, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रोसोम इन एनिमल सेल डिवीजन। एनिमल सेल डिवीजन में सेंट्रोसोम की क्या इंपॉर्टेंस है? एनिमल सेल में सेंट्रोसोम की अहमियत दर्जा झेल है। नंबर 1, जब खुलिया की तकसीम होती है तो इसमें नलियों से बनी हुई 2 नन्ही नन्ही चीज़ें पैदा होती है। तो कहता है जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो इसमें नलियों से बनी हुई 2 नन्ही नन्ही, मतलब 2 छोटी छोटी चीज़ें पैदा होती है जिनको हम सेंट्रियूल्स कहते हैं। दूसरा है, ये खुलिया की तकसीम के दौरान रेशे पैदा करके क्रोमोसोम के बंटवारे में मदद देते हैं, ठीक है, ये क्रोमोसोम के बंटवारे में मदद करते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में अहम किरदार निभाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास 9 मॉडल एक्टिविटी टास्क लाइफ साइंस पार्ट 2 के 4 क्वेश्चन दिए गए थे। चारों को मैं यहाँ पर आप लोगों को बताया, उनके सॉल्यूशन यहाँ पर आप लोगों को बताया। अगर आप लोग पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके अलावा क्लास 9 के जो और भी मॉडल एक्टिविटी टास्क है, जैसे कि बाकी सब्जेक्ट सब, उनके भी मॉडल एक्टिविटी टास्क ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड सी यू देयर।